अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोल्ट्री हाउसेस में यूज़ होने वाले क्लाइमेट कंट्रोलर के बारे में। बेसिकली हम बात करेंगे टेम-आर-ट्रॉन क्लाइमेट कंट्रोलर के बारे में कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसकी प्रोग्रामिंग मतलब इसमें सेटिंग कैसे डालनी है, टेम्परेचर की सेटिंग कैसे डालनी है। और इसी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो अभी करंट सेटिंग है, हमारा टेम्परेचर चल रहा है, इंडोर टेम्परेचर 34.2 34.2 टेम्परेचर चल रहा है। हमारी ह्यूमिडिटी 71.5% है, 71.5% पे हमारी ह्यूमिडिटी है। और इसी तरह ये फ़ैन हमें नज़र आ रहे हैं कि 12 फ़ैन ऑन हैं, कूलिंग पैड की मोटर ऑन है, लाइट ऑन है और अलार्म ऑन है। दोस्तों मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी बनाई गई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वन बाय वन ये सारी सेटिंग्स हम देखते हैं। ये जो ऊपर आपको बिल्कुल एक रेक्टेंगल के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हमारी आउटपुट हैं। इंडिकेशन फॉर आउटपुट डिवाइसेस फ़ैन 1 से फ़ैन 12, ये 12 फैंस को कंट्रोल करता है क्लाइमेट कंट्रोलर। मतलब 12 फ़ैन को इंडिविजुअली या आप ग्रुप बना सकते हैं फ़ैन के, तो उनको ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हीटर्स को कंट्रोल करता है, कूलिंग मोटर्स को कंट्रोल करता है। इसमें 2 कूलिंग मोटर के कनेक्शन हैं, लाइट का कनेक्शन है कि किस टाइम हमने लाइट ऑन करनी है और किस टाइम ऑफ़ करनी है। यहाँ हम टाइमिंग देंगे लाइट की कि इस टाइम हमारी लाइट ऑन होनी चाहिए और इस टाइम ऑफ़ होनी चाहिए। उसके बाद अलावा ये हमारे अलार्म स्टेटस प्रोड्यूस करता है, मतलब अलार्म हमें आउटपुट पे देता है कि जैसे ही हमारा टेम्परेचर एक लिमिट से ऊपर जाएगा या एक लिमिट से नीचे आएगा इनसाइड टेम्परेचर, तो हमारे पास ये अलार्म आ जाएगा। और ये जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले या डिस्प्ले नज़र आ रही हैं, इसमें ये जो फर्स्ट डिस्प्ले है इसमें आप हमारा जो इन हाउस एवरेज टेम्परेचर आएगा, जो हमारे 2 टेम्परेचर सेंसर्स की एवरेज आ रही होगी वो डिस्प्ले होगी। इसमें जो नेक्स्ट आपको एलसीडी नज़र आ रही है, इस पर भी हमें टेम्परेचर नज़र आएगा। ये सेट ऑन और सेट ऑफ के लिए हमारे डिस्प्ले हैं, एलईडी डिस्प्ले, और यहाँ हमें ह्यूमिडिटी नज़र आएगी। और इसमें मज़ीद आपको देखने के लिए हमने सेटिंग कैसे करनी है, हमने जो सेटिंग करनी है फ़ैन ऑन ऑफ की, वो F01 से F12 एक सिलेक्ट बटन को दबाएंगे तो F01 और F12 के दरमियान हमारी वैल्यूज़ चेंज होती नज़र आएंगी आपको। यहाँ से हमने टेम्परेचर फ़ैन ऑन का टेम्परेचर और फ़ैन ऑफ का टेम्परेचर एडजस्ट कर लेना है। ये डिटेल में दोस्तों मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह आपने टेम्परेचर वगैरह को सेट करना है। इसमें हम अभी देख लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो जैसे हम सेलेक्ट बटन को दबाएंगे तो ये इंडिकेशन हमारी ऑन हो जाएगी। टेम्परेचर फॉर ऑन ऑफ, हमारे जो फ़ैन हैं उनके ऑन ऑफ टेम्परेचर हम यहाँ से एडजस्ट करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर फॉर कूलिंग एंड हीटर ऑन ऑफ, यहाँ से दोबारा सेलेक्ट बटन को दबाएंगे तो हमारी ये एलईडी ऑन हो जाएगी। यहाँ से हम कूलिंग पैड और हीटर के टेम्परेचर की ऑन ऑफ सेटिंग करेंगे। नेक्स्ट बटन से हम ह्यूमिडिटी फॉर कूलिंग ऑफ हम ह्यूमिडिटी की एक वैल्यू देंगे कि जहाँ जाके हमारी जो कूलिंग पैड की जो कूलिंग है मतलब वो हमारी स्टॉप हो जाए, क्योंकि जो अगर हमारे पैड चल रहे होंगे तो हमारी ह्यूमिडिटी मुसलसल इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इस वजह से हम एक ह्यूमिडिटी को लिमिट दे देते हैं कि इस लिमिट पे जाके हमारी ह्यूमिडिटी पैड को या कूलिंग मोटर को स्टॉप कर दे। यहाँ से हम टाइम की अपडेट देंगे, हम यहाँ से टाइम एडजस्ट कर सकते हैं कि हमारा टाइम क्या चल रहा है। सेट टाइम्स फॉर लाइट ऑन एंड ऑफ, जैसे ही हम दोबारा इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारी ये जो छोटा डॉट है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसकी जो टाइमिंग है लाइट की वो ऑन ऑफ कर सकते हैं, या उससे नेक्स्ट हम अलार्म की सेटिंग कर सकते हैं। फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू टेम्परेचर की हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। पैरामीटर्स को सेटअप देना है तो यहाँ से सेटअप दे सकते हैं। ये जो वर्टिकली हमारी वैल्यूज़ चेंज होंगी वो सिलेक्ट बटन से चेंज होगी। अभी हमने फर्स्ट टाइम एक बटन सेलेक्ट को प्रेस किया एक दफ़ा तो ये एलईडी ऑन होगी। इसमें भी डिफरेंट पैरामीटर हैं फ़ैन 1 से फ़ैन 12 तक, तो इनको चेंज करने के लिए हम ये एरो का बटन प्रेस करेंगे। और किसी भी फ़ैन की जो वैल्यूज़ हैं, फ़ैन किस टेम्परेचर पे फ़ैन ऑन होना चाहिए और किस टेम्परेचर पे फ़ैन ऑफ होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू को हम पहले प्रोग्राम के बटन को प्रेस करेंगे तो ये एलईडी हमारी ऑन हो जाएगी। जैसे ही ये एलईडी ऑन होगी तो हम इस एरो से और इस एरो से हम टेम्परेचर की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, अपर और लोअर लिमिट को एडजस्ट कर सकते हैं। अभी दोस्त मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू सेट किस तरह करते हैं। तो चलो देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये हमारी वैल्यू किस तरह चेंज होंगी।
दोस्तों अभी मैं बिल्कुल पैनल रूम के अंदर आ गया हूँ, कंट्रोल रूम के अंदर। ये सामने आपको नज़र आ रहा है टेमाट्रॉन कंट्रोलर हमारा लगा हुआ है। इसमें अभी टेम्परेचर जो 29.7 आ रहा है और हमारा ऑपरेटिंग टेम्परेचर आ रहा है 30 और ह्यूमिडिटी हमारी हमारी है 83%। सेलेक्ट के बटन को प्रेस किया, टेम्परेचर फॉर फ़ैन ऑन एंड ऑफ। यहाँ से फ़ैन 1 का हमने टेम्परेचर ऑन एंड ऑफ चेक कर लिया कि कितना है। अभी मैं फ़ैन ऑफ टेम्परेचर आपको प्रोग्राम करके दिखाता हूँ कि किस तरह चेक करना है। इसमें पासवर्ड लगा होता है, बेसिकली पासवर्ड 381 है, तो आपने पहले पासवर्ड को सेट कर लेना है। मे भी किसी का पासवर्ड चेंज भी हो सकता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट पासवर्ड 381 है। यहाँ से मैं हमारा जो फ़ैन ऑफ स्टेप 1 का जो फ़ैन है, जो ग्रुप 1 है फ़ैन का, वो उसका टेम्परेचर एडजस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं टेम्परेचर को एडजस्ट करते हुए 20 तक ले गया हूँ। ये देखें हमारा प्रोग्राम की इंडिकेशन ऑन है। दोबारा मैंने प्रेस किया, प्रोग्राम की इंडिकेशन हमारी ऑफ़ हो जाएगी। पहले मैंने प्रेस किया था तो ऑन कर दी, अभी दोबारा प्रेस करूँगा तो इसे ऑफ़ करूँगा। ये मैंने एडजस्ट कर दिया है कि ऑफ़ टेम्परेचर हमारा ये होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फ़ैन 2 पे गए, ऑन टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर, फ़ैन 3 ऑन टेम्परेचर, फ़ैन 3 ऑफ टेम्परेचर, फ़ैन 4 ऑन टेम्परेचर, फ़ैन ऑफ टेम्परेचर, फ़ैन 5 ऑन टेम्परेचर, 5 फैन ऑफ टेम्परेचर, ऑन ऑफ। ये जो एरो के बटन हैं इससे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। फ़ैन 6 का ऑन टेम्परेचर, फ़ैन 6 का ऑफ, फ़ैन 7 का, फ़ैन 8 का, इस तरह हम सारे फैंस को इस तरह कर सकते हैं। ये मतलब हमारी टेम्परेचर की जो एडजस्टमेंट है, ये सिर्फ टेम्परेचर की एडजस्टमेंट है कि यहाँ फ़ैन ऑन होगा, यहाँ ऑफ होगा। ये 12 तक है। ये 21 से हमारी जो सेटिंग है मिनिमम, ये साइकिल टाइम है बेसिकली कि हमने एक साइकिल देना है कि इतनी देर के लिए ऑन साइकिल पे हमारा क्या होगा कि इतनी देर हमारा जो फ़ैन है, फ़ैन 1 या कोई भी फ़ैन ऑन होना चाहिए और इतनी देर ऑफ होना चाहिए। ये फ़ैन F41 की सेटिंग ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमारी लिमिट है कि मिनिमम वेंटिलेशन 30 टेम्परेचर पे ये बंद होनी चाहिए। और ये नेक्स्ट आ गया हमारे टेम्परेचर फॉर कूलिंग हीटर ऑन एंड ऑफ। यहाँ से हम कूलिंग पैड की ऑन ऑफ टेम्परेचर की सेटिंग कर सकते हैं। कूलिंग फैन पैड मोटर 1 का मैंने सेटिंग की, अभी 2 की ये कर दी। सेम दोनों की सेम ही रखी है, इसमें कोई वो नहीं है। आप दोनों की सेम भी रख सकते हैं, एडजस्ट भी कर सकते हैं, डिफरेंस दे सकते हैं 0.1 का। यहाँ से हमने बेसिकली हीटर की और कूलिंग पैड की एडजस्टमेंट करनी है। ये हमारा ऑन किस कंडीशन पे हमारा जो सेटिंग है वो होना चाहिए। ह्यूमिडिटी की ऑफ लिमिट हमारी मैंने 99% की हुई है, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें बाकी सारी चीज़ें भी इस तरह कर लेनी है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही हैं। टेम्परेचर फॉर फैन ऑन एंड ऑफ। यहाँ से हम पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि T1 का टेम्परेचर क्या है, T2 का टेम्परेचर क्या है, T3 का टेम्परेचर क्या है और HU का टेम्परेचर क्या है। T1, T2, T3 का तो आपको आइडिया होगा कि ये हमारे जो इस कंट्रोलर में 3 टेम्परेचर सेंसर लगते हैं, ये वो हैं। और HU क्या है, हमारी ह्यूमिडिटी है। T1 और T2 जो टेम्परेचर सेंसर है वो इनसाइड टेम्परेचर सेंसर हैं और T3 हमारा आउटसाइड टेम्परेचर सेंसर है। जो इनकी हमारी इन और उस टेम्परेचर की वैल्यू आ रही होती है, ये हमारी जो T1 और T2 टेम्परेचर है इसका एवरेज होती है। यहाँ से हम पैरामीटर्स वगैरह चेक करके दोबारा हम सिलेक्ट के बटन को प्रेस करेंगे। जब कोई भी लाइट हमारी ऑन नहीं होगी तो हमें ये डिस्प्ले देगा कि एवरेज टेम्परेचर क्या है और ह्यूमिडिटी कितनी चल रही है। तो बेसिकली ये प्रैक्टिकली। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो। दोस्तों इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी बनाई गई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिलें। अल्लाह हाफिज़।